चलो भाई, एनसीईआरटी फोड़ने की ये जो है हमारी जो टेक्निक है, अब इसमें हम 3 क्वेश्चन तो कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। जिसने भी नहीं देखे तो मेरा भाई प्लेलिस्ट में जाके देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें शुरू से बिल्कुल बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन डाले हैं मैंने, बिल्कुल लाइन से। तुम्हें टेंशन नहीं होने की बिल्कुल भी। जाओ, गारंटी है भाई अपनी। अगर ज़रा सी भी टेंशन हो जाए ना तो यूँ कह दियो मज़ा नहीं आ रहा दोस्त, है ना। ऐसे करना बस। ठीक है, अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है ये भैया इन टेक्स्ट 1.4 सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है भाई। और इसमें पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। भाई यूरिया नई चीज़ आ गई सामने। अब तक ग्लूकोज, पानी वानी, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते रहे हैं, यूरिया आ गई। लेकिन उसने फॉर्मूला दे दिया यूरिया का। देखो NH2 यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, NH2 और क्या है CO NH2। जब तुम इसका मोलिकुलर मास निकालोगे ना, देखो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 60। चलो निकलवाएंगे तो मैं फॉर्मूले में, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्या, मास रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ इतने मोलल सॉल्यूशन। वो कह रहा है कितना यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, कितने यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी जब हम 2.5 किलो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो भाई बहुत आसान है, यूँ पता कर लो, इतना पता कर लो बस कि 0.25 मोलल बनाने में कितना यूरिया लगा। ये लो अभी पता करते हैं। देखो 0.25 मोलल का मतलब क्या होता है, मोलल का मतलब है मोलैरिटी, और मोलैलिटी है, सॉरी मोलैलिटी। और मोलर का मतलब होता है जब कहीं मोलर दिखे तो समझ जाना मोलैरिटी। ठीक है भाई। और इसका मोलर का मतलब है मोलैरिटी, यानी कि 2.25 मोल है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब भी कभी दुनिया में ये लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल किस में है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है। ठीक है, अब मोल मिल गई हमें 0.25 यूजिंग फार्मूला। अब मास निकालो। मोल का फार्मूला हमें पता है, इतने बार सिखा दिया मैंने, 72 बार तो मैंने बोल दिया होगा अपनी वीडियोज़ में। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोल की वैल्यू यहाँ रख दो 0.25। मास निकालना है, मोलिकुलर मास यूरिया का होता है इसका 60। भैया देखो इसे निकाल लेना मेरे भाई। मैं तुमसे मोलिकुलर मास भी नहीं निकलने का क्या। NH2CO NH2, N का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 2, नहीं हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है ना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 2 का 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है भाई। तो यहाँ से निकाला मैंने मोलिकुलर मास। अब यहाँ से मास निकाल लिया, इसके मल्टीप्लाई करके 15 ग्राम मास आया, 15 ग्राम। अब लेकिन ये मास जो है ये है सिर्फ यूरिया का मास। अब सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास होगा मास ऑफ सोल्यूट, दोनों का जोड़ देंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कितना आया 15 ग्राम, यहाँ रख दिया 15 ग्राम, ले यार। और इसका सॉल्वेंट का कितना है 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। जब ये भी ग्राम में तो इसको भी ग्राम में करो, जोड़ दो। अब देखो 1015 ग्राम आया, यानी कि 1015 ग्राम, 1015 ग्राम। जो इंग्लिश मैन है ना उनके लिए 1015 ग्राम आया। अब क्या हुआ मेरे भाई, एक चीज़ देखो, जब 1015 ग्राम सॉल्यूशन में कंटेंस 15 ग्राम यूरिया है, जब 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है, तो उसने पूछा ये रहा कि 2.5 किलो 2.5 किलोग्राम में कितना यूरिया होगा। इतनी सी तो बात पूछी उसने। तो 2.5 किलोग्राम का मतलब है ग्राम में 2500 ग्राम। देयरफॉर 2500 ग्राम सॉल्यूशन में हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1015 इंटू 2500, तो तुम्हारा आ जाएगा 36.94, यानी कि 37 ग्राम यूरिया। तो इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा ना तुमने कितना दिमाग चलाना पड़ा इसमें। इसमें बस हमें ये निकालना था कि देखो 1000 ग्राम में कितना यूरिया है 15 ग्राम, तो 2500 में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। छुट्टी यार, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, बिल्कुल छोटे बच्चे हो क्या। अगर समझ में आया हो तो अभी कमेंट होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट होगा। कमेंट तो करनी है भैया। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 5